गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉम स्टॉप। आज का मेरा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर एवरी पेरेंट्स कि कैसे हम अपने बच्चों की स्क्रीन टाइम को रिड्यूस करें। आज के टाइम पे हर पेरेंट्स कुछ ना कुछ जरूर ऐसे आइडियाज सोच रहा होगा, जरूर कुछ ना कुछ ऐसे आइडियाज अप्लाई कर रहा होगा अपने बच्चों पे कि वो उसके स्क्रीन टाइम को रिड्यूस करें। क्योंकि हम सब एक ऐसे डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं जहाँ पे मोबाइल, लैपटॉप और ये गैजेट्स का होना हमारी लाइफ का एक पार्ट बन चुका है। आजकल बच्चों की पढ़ाई भी ऑनलाइन हो चुकी है और उस केस में तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम सब एक ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहाँ पे हमारे पास उसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है। बट व्हाट अबाउट दोज किड्स लाइक जो 6 महीने से 3 साल 4 साल के बच्चे हैं जिनके पास इतना कोई रिक्वायरमेंट नहीं है फोन या लैपटॉप देखने का, बट स्टिल वो देख रहे हैं। सबसे पहले हमें इस बात का आंसर खुद ढूंढना होगा कि बच्चे क्यों इतना फोन देख रहे हैं। ऐसा क्या है फोन में जो उनको पूरी तरह से उससे ग्लू करके रखा हुआ है? क्यों वो बिना फोन के परफॉर्म नहीं कर सकते हैं? क्यों वो बिना फोन के नहीं रह सकते हैं? इसका आंसर मैं आप लोगों से इसलिए ढूंढने को कह रही हूँ क्योंकि हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे के घर का एनवायरनमेंट अलग होता है। पेरेंट्स उसको किस तरह से मोबाइल से, लैपटॉप से या गैजेट से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसका भी पैटर्न बहुत ही अलग अलग तरीके का होता है। तो अगर आपने इस चीज का आंसर फाइंड कर लिया कि क्यों आपका बच्चा इतना फोन देखता है या क्यों वो इतना फोन के साथ एडिक्टेड है कि वो खाना नहीं खा सकता बिना फोन के या फिर वो सोता नहीं है बिना फोन के, तो इसलिए आपको इस चीज का आंसर खुद ही फाइंड करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरा बेटा अब 2 साल का होने वाला है। मैंने उसके फर्स्ट ईयर में ये बहुत ही ट्राई किया कि वो फोन को ना देखे और मैं उसमें काफी हद तक सक्सेसफुल भी रही, क्योंकि WHO के अकॉर्डिंग भी 1 साल तक के बच्चे का स्क्रीन टाइम जो है वो 0 होना चाहिए। और मैंने इस चीज को बहुत ही सीरियसली लिया और मैंने बहुत ही हद तक इस कोशिश को किया कि वो ना देखे। लेकिन उसके बाद उसका स्क्रीन टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया, वो फोन या लैपटॉप या टीवी पे अपना टाइम ज्यादा देने लगा। बट कुछ ही टाइम में मुझे ये समझ में आ गया कि कुछ तो गलत चल रहा है और मुझे इस पे वर्क करना चाहिए। मैंने इसके लिए क्या क्या किया, इसके बारे में है मेरे कुछ टिप्स। मेरा नेक्स्ट टिप है कि आप इस चीज का वेट मत करिए कि आपका बच्चा जब सो जाए उसके बाद आप घर के काम करें। आप बच्चों को अपने साथ साथ अपने घर के काम में इन्वॉल्व करें, क्योंकि 1.5 साल से एबव के बच्चे अराउंड 4-5 ईयर तक उनका माइंड बहुत ही शार्प होता है और वो चीजों को बहुत ही एक्सप्लोर करना चाहते हैं। वो हर चीज में कुछ न कुछ ढूंढते हैं और जब वो चीजें नहीं मिलती हैं या नहीं कर पाते हैं तो वो जो अगर उन्हें फोन मिलता है या कोई ऐसे गैजेट्स मिल जाते हैं वो उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं पूरी तरह से, और उन्हें हर टाइम कुछ न कुछ एक अलग एक्टिविटी करने को चाहिए होती है। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने कपड़े फोल्ड कर रही हूँ, उसे दिखाने लगती हूँ कि ये मम्मा के कपड़े हैं, ये पापा के हैं, ये तुम्हारे हैं, तो वो उस चीजों को बहुत ही इंजॉय करने लगा। वेजिटेबल्स कट करने के लिए मैंने उसे अलग अलग वेजिटेबल्स दिखाने लगे और इससे क्या हुआ कि उसकी लर्निंग स्किल ऑटोमेटिक डेवलप होने लगी एंड उसका स्क्रीन टाइम भी कम होने लगा। तो आप इस चीज को जरूर करिए। आपका जो भी डेली रूटीन है, आप अपने डेली रूटीन में अपने बच्चे को इन्वॉल्व करिए और देखिए कि कैसे वो अलग अलग एक्टिविटी करके उसको बहुत ही मजा आने लगेगा। ऑल्दो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक जरूर होता है कि जो काम आपका 5 मिनट में खत्म होने वाला है वो आपके बच्चे की वजह से 15 मिनट 20 मिनट लग जाते हैं, बट ये बहुत ही अच्छी चीज है कि वो फोन ना देख के कुछ आपके काम को ही बढ़ा दे रहा है। आप पूरे टाइम ये सब चीजें तो नहीं कर सकते। आप उसकी ये हैबिट डालिए कि वो म्यूजिक को सुने, राइम्स को सुने, देखने की बजाय वो उसको सुनने की हैबिट डालिए। इससे एक तो ये होगा कि उसकी लिसनिंग स्किल्स अच्छी होंगी, दूसरा ये होगा कि वो उसका स्क्रीन टाइम भी कम होगा। फॉर एग्जाम्पल, जो मेरे बच्चे को कुछ राइम्स पसंद आती हैं उसको या तो मैं गुनगुनाती हूँ या तो मैं उसको एलेक्सा ऐप पे लगा दिया या फिर अपने म्यूजिक में उसको ऑन कर दिया या फिर टीवी पे ही ऑडियो फॉर्म में उसको आप ऑन करके दिखाइए। इससे क्या होगा कि उन्हें सिर्फ एक सोर्स नहीं मिलेगा, उन्हें ऐसा नहीं लगेगा कि अगर उन्हें राइम सुनना है तो सिर्फ मोबाइल ही एक ऐसा सोर्स है जिससे कि वो अपने राइम सुन सकते हैं। उनके पास 2, 3, 4 ऑप्शंस अवेलेबल होने चाहिए कि अगर उन्हें राइम सुनना है तो मे बी वो बुक से भी देख सकते हैं, मे बी वो आप उसके मम्मी पापा या घर में जो भी है वो गुनगुना रहा है वो एलेक्सा ऐप पे सुन लिया, कुछ म्यूजिक वीडियोस में भी देख लिया। तो ऐसे क्या होगा कि वो किसी एक चीज पे एडिक्टेड नहीं होंगे। नेक्स्ट स्टेप है
कि आप खाना खाते वक्त अपने बच्चों को मोबाइल बिल्कुल मत दीजिए। मेरी आप लोगों से प्लीज 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 बहुत ही ये रिक्वेस्ट है कि आप खाना खाते हुए आप अपने बच्चे को फोन मत दीजिए, या फिर जब वो उनके सोने का टाइम होता है उस टाइम पे आप अपने बच्चे को फोन मत दीजिए, क्योंकि इसका एक बहुत ही बड़ा लॉस होगा आपको फ्यूचर में। क्यों होता क्या है कि बच्चे जब खाना खाते वक्त फोन देखते हैं तो वो इनका माइंड कैलकुलेट नहीं कर पाता कि उनकी भूख कितनी है, या तो वो बहुत कम खा लेते हैं या तो वो ओवर ईटिंग कर लेते हैं जिसकी वजह से उन्हें बाद में प्रॉब्लम होती है, या फिर उन्हें ये कभी पता ही नहीं चल पाता है कि उनकी चॉइस ऑफ फूड क्या है, उन्हें क्या चीज पसंद है क्या चीज नहीं पसंद है। इस चीज की प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि जब आप बच्चों को खाना खिला रहे हैं, जो राइम उन्हें पसंद है आप खुद गाइए, नहीं तो आप कुछ उनके सामने बुक्स रख दीजिए, वो अपने बुक्स को देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं, या फिर अगर वो फ्रूट्स खा रहे हैं तो आप फ्रूट्स की कोई चीजें रख दीजिए, फ्रूट बुक रख दीजिए, या फिर फ्रूट टॉयज आते हैं वो रख दीजिए, तो वो उन टॉयज को भी देखेगा और खाएगा। तो इससे एक तो उसका रिलेशन बनेगा, प्लस वो खेल भी रहा है, खाना भी खा रहा है, एंड उसके माइंड को पता भी होगा कि उसे क्या चीज पसंद है क्या चीज नहीं पसंद है। सोने के टाइम जो बच्चे फोन देख के सोते हैं, मैंने अक्सर देखा है कि रात में वो बच्चे पीसफुली नहीं सो पाते हैं, क्योंकि उनके माइंड में वो चीजें बार बार रिपीट हो रही होती हैं। तो जब वो नहीं सो पाते हैं तो सुबह बहुत ही क्रैंकी हो जाते हैं, बहुत ही डिस्टर्ब उठते हैं, या रात में कभी अचानक से ऐसे रोते हुए उठ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ न कुछ ऐसा गलत देख लिया होता है या कुछ ऐसे हॉरर चीजें देख ली होती हैं। तो इस वजह से इस चीज को आप अवॉइड करिए कि सोने के लिए उन्हें फोन ना दीजिए और ना ही खाने के वक्त उन्हें फोन दीजिए। नेक्स्ट ये है कि हमें खुद भी इस चीज को अवॉइड करना होगा कि हम बच्चों के सामने फोन को कम से कम यूज करें, क्योंकि बच्चे देखते हैं कि उनके पेरेंट्स पूरे टाइम फोन में लगे हुए हैं तो उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है कि ऐसा क्या है इस गैजेट में, ऐसा क्या है इस चीज में कि मेरे मम्मी पापा या जो भी हैं वो इस चीज को देखते हैं। और आप प्लीज अपने अदर फैमिली मेंबर्स से भी इस चीज की रिक्वेस्ट करिए कि बच्चे के सामने फोन कम से कम यूज करें। ऑल्दो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि हम एक ऐसे डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं जहाँ पे बिना फोन के काम नहीं चलता है, हमें फोन की हर वक्त जरूरत है, लेकिन उसको हम अवॉइड कर सकते हैं अपने बच्चे के साथ, और वो कैसे कर सकते हैं या कैसे मैनेज कर सकते हैं वो सबका अपना अपना तरीका है। फॉर एग्जाम्पल, हम क्या करते हैं जब हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे होते हैं तो हम सारा सब कुछ काम अपने लैपटॉप पे करते हैं, व्हाट्सएप भी हम अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करते हैं और फोन को बिल्कुल साइड में रख देते हैं। इससे मेरे बच्चे के माइंड में ये चलता है कि हमारे मम्मी पापा जो भी हैं वो काम कर रहे हैं, ना कि फोन देख रहे हैं। और मैंने कभी भी इस चीज को कि लैपटॉप में उसके राइम्स या इस चीजों को नहीं दिखाया कि उसको ये पता चले कि लैपटॉप भी सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है। मैंने उसको इस तरह से इंट्रोड्यूस किया कि अगर लैपटॉप है तो ये मेरा वर्क का काम है और ये किसी एंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं है। और फ्रैंकली स्पीकिंग ये मेरे लिए बहुत ही वर्क किया है। तो इस तरह से आप कुछ न कुछ अपने आइडियाज अपने बच्चों के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिक्स द टाइमिंग, कि अगर आप अपने बच्चे को स्क्रीन टाइम देना चाहते भी हो तो आप फोन पे ना देके आप उसे टीवी पे दो। एक तो टीवी की स्क्रीन बड़ी होती है, प्लस टीवी से आपका सिटिंग का जो गैप होता है उस पे आप सेट कर सकते हैं कि इतनी दूर से ही देखना है। फोन पे बच्चे बिल्कुल इतने करीब से देखते हैं, आप कितना भी दूर करिए वो वापस लाके ऐसे देखेंगे, या तो उस पे पूरा ओवरलैप हो जाते हैं। उससे क्या होता है कि उनकी आई साइट वीक होने के चांसेस होते हैं और वो हो भी जाते हैं। इसलिए आप हमेशा टीवी से इंट्रोड्यूस करिए। प्लस बच्चा जब टीवी देख रहा है तो उसके साथ कोई ना कोई एक बैठा रहे तो वो उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ऑल्दो आप अपना काम भी कर रहे हो बट आप उसके साथ बैठे रहो, सो दैट आपको एक तो ये पता चलेगा कि आपका बच्चा टीवी में क्या देख रहा है। प्लस अगर उसे कुछ लगता है या कुछ नहीं समझ में आता है तो वहां पे आप उसको समझाओगे तो उसका एक इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। दूसरा ये है कि टीवी पे उसने जो देखा है उसकी चॉइस पता चल गई, आप सेम चीज उसको म्यूजिक फॉर्म में आप कहीं फोन पे भी अगर आप म्यूजिक लगा के छोड़ देते हो, वो राइम लगा के छोड़ देते हो जिसमें आप स्क्रीन नहीं दे रहे हो, आप सिर्फ वॉइस दे रहे हो बच्चे को, तो वो उस चीज को सुनता है। इससे ये फायदा होता है कि बच्चा फिर यहाँ भी समझ जाता है कि अगर उसे राइम्स देखना है या राइम्स सुनना है तो उसका सिर्फ एक सिंगल सोर्स नहीं है। गाइस 100% स्क्रीन टाइम तो मैं भी नहीं कम कर पाती हूँ,
क्योंकि मैं पूरी कोशिश करती जरूर हूँ बट 100% स्क्रीन टाइम नहीं हो पाता है। अगर आप लोगों में से कोई भी ऐसा है जो अपने बच्चे को 0 स्क्रीन टाइम दे रहा है तो प्लीज प्लीज अपने कुछ टिप्स जरूर बताइए। प्लस अगर इन सारे टिप्स के अलावा अगर आप लोगों के पास कोई और टिप्स हैं जो आप यूज करते हैं अपने बच्चे के लिए तो आप प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। ये सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बाकी और भी पेरेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और अगर मुझे ऐसे 4-5 टिप्स मिल जाए तो मैं इसका एक सेकंड पार्ट भी बनाऊंगी कि कैसे स्क्रीन टाइम को कम किया जा सकता है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और ऐसा लगे कि ये आपके बच्चे के लिए यूजफुल है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें उन सारे पेरेंट्स के साथ जिनको इसकी बहुत ही जरूरत है। प्लस नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इसमें और क्या ऐड ऑन कर सकते हैं। और अगर आपने मॉम्स टॉक को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। थैंक यू गाइस, बाय बाय।